हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के कुछ ऐसे सिम्टम जो कि बोला जाता है अगर आप में ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं तो हो सकता है आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने हो सकता है बॉय को कंसीव किया है। तो वो कौन से लक्षण में बेबी बॉय का कौन से लक्षण में ओल्ड वाइफ्स का ये दावा होता है कि आपने बेबी बॉय या फिर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे क्या क्या लक्षण थे प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बेबी बॉय के टाइम के, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और ओल्ड वेव्स की जो बातें होती है ये कितना हद तक सही होता है, हमें ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये भी आज आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको ऐसे 4 लक्षण बताऊँगी जो कि ओल्ड वाइफ्स का दावा होता है और मेरा ये 4 लक्षण मेरे साथ मैच हुए थे या नहीं हुए थे वो भी आपको बताऊँगी। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो लक्षण ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है, जैसे आपने कंसीव किया है अर्ली प्रेगनेंसी में, जैसे प्रेगनेंसी का आपका फर्स्ट 3 मंथ के अंदर जैसे आपको वॉमिटिंग, नोजिया और उबकाई आती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसी तरह आपको मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, जैसे आपको तो बोला जाता है फर्स्ट 3 मंथ में अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, आप ये नोटिस करना सुबह उठ के ना, बहुत सारे प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे ना मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा ही थी। मतलब सुबह उठ के मुझे फीवर जैसा लगता था कुछ टाइम के लिए, जैसे 1 घंटे के लिए मुझे फीवर जैसा पूरे मतलब मॉर्निंग के टाइम पे लगता था। उसके बाद डे होते होते ना ठीक हो जाता था वो चीज़। लेकिन मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, मॉर्निंग सिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती थी, उबकाई वगैरह बहुत ज़्यादा, ये सब मुझे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन वहीं पे जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया ना तो फर्स्ट 3 मंथ में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब सुबह उठ के जैसे फीवरिश बुखार जैसा लगना, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं था। और वॉमिटिंग भी बहुत लिमिटेड, मतलब बेबी गर्ल के हिसाब से ना बेबी बॉय के टाइम पे मुझे वॉमिटिंग बहुत कम हुए थे। तो ये ओल्ड वाइफ्स का ही मानना होता है। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखेगा, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है। तो ये लक्षण ना कहीं मेरे टाइम पे सटीक बैठे थे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, सबके लक्षण, सबके बॉडी में ना बहुत अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो आप ये लक्षण को देख के मत सोचना कि ऐसा है तो मुझे गर्ल ही होगा या फिर मुझे बॉय ही होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ओल्ड वाइफ्स की जो बातें हैं ना, बहुत जगहों में रॉन्ग भी प्रूफ हुआ है। जैसे मेरे टाइम पे 80% तक उनकी बातें जो थी सही थी, वहीं पे 20% मेरे साथ भी मैच नहीं हुआ था। तो बोलने का मतलब यही है तो कि आप 100% किसी भी लक्षण को नहीं मानना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, 9 मंथ अगर आप कंसीव करती हो तो बहुत ज़्यादा ही आपको इच्छा होता है कि आने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा, गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, हम कैसा दिखता होगा, हम क्या नाम चूज़ करेंगे, तो आप शॉपिंग कैसे करोगे। मतलब अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको गर्ल है या फिर बॉय है तो आप कैसे शॉपिंग करोगे। तो हम थोड़ा थोड़ा ना यहाँ वहाँ सर्च करने लगते हैं। और देखिए, सर्च करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो गलत होता है। तो और मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ। थोड़ी बहुत जो आपको जिज्ञासा होती है जानने की, वही का मतलब ये इस वीडियो के थ्रू ना आप कम कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी लक्षण को 100% नहीं मान सकते। तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ मैं बेबी बॉय का शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दूसरा लक्षण मैं आपको बताती हूँ। उनका ये मानना होता है, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ही, ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। मतलब बहुत रैशेस, पिंपल्स, ब्लेमिशेस वगैरह, मतलब झाइयाँ वगैरह आ जाती है स्किन में। तो उनका ये मानना है, तो ऐसा होता है। और गर्ल के टाइम पे आप बहुत ही अच्छे दिखने लगते हो, मतलब प्रिटी हो जाते हो और भी स्किन में ग्लो आ जाता है। लेकिन मेरे टाइम पे ये जो चीज़ थी ना, मैच नहीं हुए थे। मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ही ग्लो करने लगता था, मतलब बहुत अच्छा साफ़ स्किन हो गया था। वहीं पे जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था ना तो मेरा स्किन थोड़ा, मतलब मुझे सही नहीं लगता था। तो ये जो ओल्ड वाइफ्स का जो मानना है ना, मेरे साथ ये लक्षण जो है उनका मैच नहीं हुआ था। तो चलिए और एक लक्षण आपको मैं बताती हूँ। उनका ये मानना है, अगर आपका बेली बटन, नाभि अगर बाहर की तरफ आ जाता है, ये आपको ज़्यादा विजिबल होता है 7वें महीने में।
अगर आप देखना आपको नाभि बाहर की तरफ आ जाता है तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और यहाँ पे मेरा भी बेबी गर्ल के टाइम पे अगर आप बेबी गर्ल को कंसीव करते हो तो आपकी नाभि जो है उतना भी विजिबल नहीं होता है। और ये जो नाभि बाहर की तरफ आती है ना, ये आपको 7वें महीने में ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये लक्षण मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा मैच हुए थे, क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा नाभि उतना विजिबल नहीं था और बेबी बॉय के टाइम पे था। और एक लक्षण मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लक्षण लगे थे, क्योंकि देखिए मुझे गर्ल एंड बॉय दोनों का एक्सपीरियंस है, तो दोनों के टाइम पे ना मेरे हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट हुए थे। तो और एक लक्षण है, बोला जाता है अगर आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेफ़्ट साइड में मूवमेंट समझ में आ रही है, बच्चे की हलचल लेफ़्ट साइड में समझ में आ रही है, ये आपको 7वें महीने 6 महीने के बाद से ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। जब बच्चा बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्टिव हो जाता है, आपको बच्चे का किक बहुत ज़्यादा समझ में आता है, तब आप नोटिस करना आपका बच्चा अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा आपको किक समझ में आ रहा है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये थे कुछ मेरे लक्षण जो कि मेरे साथ मैच हुए थे। वहीं पे ओल्ड वाइफ की जो बातें होती है 20% तक मेरे साथ मैच नहीं हुए थे। फिर भी मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स, सबके बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस इसे नहीं मानता है, विज्ञान इसे नहीं मानता है, तो आपको भी ना इतना 100% नहीं मानना चाहिए। आप फ़न वे के लिए देख सकते हो, एंटरटेनमेंट वे के लिए देख सकते हो, ये ठीक है, मतलब जानने की जिज्ञासा है, आप सर्च कर रहे हो यहाँ वहाँ मन को तसल्ली करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने डिलीवरी के पहले आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आपको ना इतना स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए, मतलब 10% ये चीज़ आ ही जाती है। जब आपको पहले से एक बेटी है ना, तो ये चीज़ दिमाग में आता है नेक्स्ट मुझे शायद बेटा हो जाए। और अगर आपको पहले से एक बेटा है तो आप सोचते हो नेक्स्ट मुझे बेटी हो जाए, तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। ये थोड़ी सी मतलब 10% भी ना आ जाता है, लेकिन आपको ना आना ठीक है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, इसके लिए आप स्ट्रेस नहीं लीजिए कि बेटा ही होगा या फिर बेटी ही होगी। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो बच्चा आने वाला है वो हेल्दी हो, क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा प्री मैच्योर बर्थ भी होता है। तो इसके लिए ना आपको अच्छे से खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बच्चे का अच्छे से वेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलने का मतलब हेल्दी बेबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सेफ डिलीवरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ना आपको हैप्पी रहना चाहिए। आप जितना हैप्पी रहोगे आपके बेबी का डेवलपमेंट, बेबी का विकास उतने ही अच्छे से होगा। तो ये आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, आपको गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, जो भी होगा आपके लिए जो बेस्ट है ना ऊपर वाला वही करेगा। तो आप इतना टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। टेक केयर गाइस, बाय बाय।